हेलो मेंबर्स। अब देखो कल मार्केट कैसा रहेगा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, बहुत सारे स्टॉक की न्यूज आ रही है और आप लोगों की क्वेरीज। तो देखो मैं कुछ क्वेरीज कवर करूंगा, अगर कुछ मिस हो जाती है तो आप यहाँ पे यस टुमारो आ सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम लोग 2 बजे लाइव आते रहते हैं, तो जरूर जाके सब्सक्राइब कर लेना। एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आज 2 रख दिए हैं अदानी ग्रुप के बारे में, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी, और उसके अलावा ममता मशीनरीज या फिर त्रिवेणी टर्बाइन या जो डैम कैपिटल का स्टॉक क्रैश हुआ, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग मार्केट में क्या होता हुआ दिखाई दिया। तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। देखो मैं आपको पहले ही बोल रहा था, मैंने वार्निंग दी थी, अगर आपने मेरा वीकली वीडियो देखा होता 2 दिन पहले का, कि वर्स्ट मार्केट सुन यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। मार्केट वर्स्ट हो सकता है और मार्केट क्या 23,000 को टेस्ट कर सकता है। मार्केट 23,600 पे है, यानी कि 600 पॉइंट का फॉल आ सकता है। तो मैंने क्लियर बोला था, मुझे तो दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखोगे डाउ जोन्स आज 700 पॉइंट फॉल हुआ, विच इज नेगेटिव साइन। और मैंने अभी गिफ्ट निफ्टी देखा था, वो यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे बता रहा है, 130 पॉइंट नीचे बता रहा है, यानी कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी का शॉर्ट टर्म का व्यू है कोई स्टॉक में, तो केयरफुल लेना, बस थोड़ा सा केयरफुल लेना, ठीक है। मान लो मोमेंटम आती है, हम लोग थोड़ा ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करो तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, ताकि होगा क्या कि आपके लॉसेस कम होंगे, ठीक है। अगर मान लो कंटिन्यू हुआ, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो लॉसेस तो कम होंगे। तो हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर स्विंग ट्रेड करते हैं, अगर बीटीएसटी करते हैं, तो क्वांटिटी कम से कम रखो, वरना लॉसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। आप ये समझो कि सर गैप डाउन ओपन क्यों हो रहा है, डाउ जोन्स क्यों फॉल किया। तो डाउ जोन्स फॉल का रीजन है ट्रेजरी यील्ड। अब देखो इलोन मस्क है ना, उसने वार्निंग दिया था कि अभी अभी रिसेंटली बात है, आई थिंक कल की बात है। इलोन मस्क ने ये क्लियर कट बोला था कि यूएस शायद बैंकरप्ट हो सकती है, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो सकती है, क्योंकि उन पे इतना तगड़ा लोन है, इतना तगड़ा लोन है। इनका जो जीडीपी के एज कम्पेयर टू डेट है, वो काफी तगड़ा है। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि भाई यूएस पे डेट बहुत ज्यादा है, और इसकी वजह से आपने बार बार देखा होगा कि यूएस शटडाउन होने की बात करें, यूएस शटडाउन होने की बात करें, तो वो चीजें नेगेटिव होती हुई दिखाई दी है। और उसकी वजह से यहाँ पे एक 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 कमेंट की वजह से इलोन मस्क की, वो आप देखोगे यहाँ पे डाउ जोन्स आज 700 पॉइंट फॉल हुआ, नेस्डेक यहाँ पे 400 पॉइंट फॉल होता हुआ दिखाई दिया, और इसकी वजह से हमारा मार्केट को भी ले डूबा, ठीक है। तो हमेशा बोलता हूँ कि डाउ जोन्स को फोकस करो, वो क्या बोलेंगे वो इंपॉर्टेंट मायने कर सकता है, ठीक है। और इवन हमारा मार्केट में आप देखोगे एफआई की सेलिंग तो है ही, तो इसकी वजह से मार्केट फॉल कर सकता है। तो शॉर्ट टर्म का व्यू होता है, तो मैं एक सिंपल बोलूंगा कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, आपने किसी में लॉस किया, जस्ट एग्जांपल 10,000, मान लो 10 आपका लॉस 10,000 का है, तो एटलीस्ट कुछ पार्शियल क्वांटिटी लॉस बुक करो, ताकि क्या हो कि आपका फंड थोड़ा फ्री हो जाए और आपने पूरा लॉस भी बुक ना किया हो, ठीक है। मान लो कोई एक स्टॉक में आपका 10,000 का है, आपको लगता है कि स्टॉक और नीचे जाएगा, तो उसमें पार्शियल बुक करो, 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 40 क्वांटिटी, 10%, 20%, ताकि क्या हो गया थोड़ा थोड़ा लॉस बुक होता रहे, और आप एज कंपेयर टू आपका प्रॉफिट जब मार्केट में आप कमाओ इंट्राडे में, तो उसमें आपका स्क्वायर ऑफ होता हुआ दिखाई दे, ठीक है, ताकि पूरा लॉस बुक ना हो, शॉर्ट एंड सिंपल में। अब कल अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, तो चांसेस हाई है कि मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड करेगा। अगर 23,500 पे ओपन होता है, तो 23,500 एक सपोर्ट है, पुल बैक करके मुझे लगता है कि अगर मान लो मार्केट मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन होगा, तो पुल बैक करके वापस फॉल करेगा। तो हाई चांसेस है कि कल भी मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर डाउ जोन्स रिकवर नहीं हुआ तो, ठीक है। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आ चुका है। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल से 50,600, अगर वो ब्रेक हुआ तो 50,000 पे आ सकता है, तो वहां पे भी कॉशियस रहना है, ठीक है। कल मार्केट स्टेबल ओपन हुआ तो भी फॉल, गैप डाउन ओपन हुआ तो भी फॉल, अगर गैप अप ओपन हुआ तो पॉजिटिव रहेगा। ओके, हमारा मार्केट में अगर बात करनी जाए, तो आरबीआई ने यहाँ पे बोला है कि फूड इन्फ्लेशन काफी ऊपर है, और उसका रीजन है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वेदर की इवेंट्स यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन का रीजन है। देखो मैं आपसे सिंपल पूछूंगा, क्या आपके सिटी में ज्यादा बारिश हो रही है, क्या आपके सिटी में ज्यादा वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो कमेंट है ना, मुझे एकदम बेतुकी कमेंट लगती है। आप सोचो, जहां पे एक टाइम पे क्रूड ऑयल था ना, कच्चा तेल, $100 था, तब यहाँ पे पेट्रोल डीजल या सीएनजी के प्राइस ऊपर थे, 100 के आसपास थे, 95 के आसपास थे। अब क्रूड ऑयल प्राइस नीचे आ चुकी है, लेकिन वो लोग पेट्रोल डीजल या सीएनजी के प्राइस कम करना नहीं चाहते, तो ट्रांसपोर्टेशन तो महंगा होगा ही होगा, ठीक है। और फूड इन्फ्लेशन किस पे कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे कनेक्ट करता है। खाना पीने का चीज है, ट्रांसपोर्टेशन पे कनेक्ट करता है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस ही ऊपर रखोगे, तो वो कहां से फूड इन्फ्लेशन कम होगा। अब ये बात तो बेसिक समझ में आती है नहीं किसी को, ठीक है। तो इसी की वजह से यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे हमारे मार्केट में भी प्रॉब्लम है, फूड इन्फ्लेशन
ऊपर है। लेकिन इनका अलग ही रीजन है कि वेदर अलग है। ठीक है, आई थिंक अभी ठंडी के सीजन में बारिश हो रही है, ठीक है, या ठंडी सीजन में वो गर्मी पड़ रही है, बट कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चलिए जो होता है वो दिखेंगे अभी के लिए। तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में पता नहीं आरबीआई क्या कर रही है अभी के लिए। तो रही बात इज माई ट्रिप की, तो इज माई ट्रिप में एक न्यूज आ रही है कि प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं, 14% का स्टेक बेच रहे हैं, एंटायर स्टेक। ठीक है, इज माई ट्रिप के अंदर। देखो ये टोटली नेगेटिव है। इज माई ट्रिप एक टाइम का बेस्ट पेनी स्टॉक था। ठीक है, बेस्ट पेनी स्टॉक। लेकिन जिस तरह से प्रमोटर अपना स्टेक बेच के जा रहे हैं, वो टोटली नेगेटिव है। ऐसा तो पता नहीं क्या हो रहा है कि कंपनी क्या खत्म होने वाली है। ठीक है, क्योंकि पहले भी इसमें ब्लॉक डील होने की बात आ रही थी, अब वापस यहाँ पे इसका एंटायर स्टेक बेचने जा रहा है, वो 780 में होगा। ठीक है, ये ब्लॉक डील कल होगी, ये स्टॉक कल गैप डाउन ओपन होता हुआ क्लियर कट दिखाई दे सकता है। और ये ब्लॉक डील आप देखोगे 15.5 रुपए पे होने वाली है। ठीक है, तो आई आई थिंक सो ये क्लियर कट नेगेटिव है। और भाई पता नहीं स्टॉक का क्या होगा, बहुत बहुत तगड़ा नेगेटिव चीज है। आईटीसी, आईटीसी में यहाँ पे न्यूज आ रही है कि आईटीसी अपना जो मर्जर बिजनेस डीमर्जर करने वाला है, ठीक है, उसमें आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं कि 1500 करोड़ रुपए वो अपने डीमर्जर बिजनेस को देने वाले हैं। डीमर्जर बिजनेस कौन सा है? होटल्स का बिजनेस अलग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग से पैसा देने वाले, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो ये न्यूज फॉर मी, ठीक है, थोड़ी सी पॉजिटिव है। एक बात देखते हैं यहाँ पे स्टॉक कहाँ पे सस्टेन करता है। ठीक है, अभी के लिए स्टॉक में कोई मोमेंटम है नहीं, डीमर्जर के स्टॉक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा हो तो आप अपने स्टॉक अभी देखो, ये डीमर्जर होगा 1 जनवरी से, तो कल की लास्ट डेट होगी। अगर आपको ट्राई करना है तो कल ही ट्राई कर सकते हैं, नहीं करना है तो फिर देखेंगे। ठीक है, अगर आप डीमर्जर पे ट्राई करोगे, क्या पता शायद होटल का स्टॉक लिस्ट होने के बाद रॉकेट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ट्राई करनी है तो कल का दिन लास्ट है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हिंडल्को इंडस्ट्रीज में यहाँ पे देखो न्यूज आ रही है, कंपनी ने यहाँ पे कोल माइन का जो एलोकेशन है उनको मिला है, पॉजिटिव बात है। ठीक है, और इसकी वजह से 16,000 करोड़ की, सॉरी 16,000 डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो हिंडल्को के लिए पॉजिटिव है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेटल स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है, मेटल स्टॉक्स में क्लियर कट नेगेटिव ट्रेंड है। और वो रीजन मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, रीजन क्या है? रीजन है रेपो रेट कट होना। ठीक है, यूएस मार्केट में कट हुआ, वो एक डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो 750 का स्टॉक आपको 600 तक जाता हुआ दिखाई जाए, ये और गिरेगा। और चांसेस हाई है कि स्टॉक भले थोड़ा पुल बैक करे, छोटे मोटे पुल बैक्स आए हिंडल्को में, लेकिन आने वाले 1.5 साल के अंदर स्टॉक शायद 500 को टेस्ट करेगा। और वो मैं रीजन आपको बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है। लास्ट नॉट द लीस्ट, लास्ट दो बचे हैं क्वेरीज, फिर आपकी मैं क्वेरीज लूंगा। सुजलॉन और सुप्रीम फैसिलिटी। तो देखो, सुप्रीम फैसिलिटी में मुझे एक सर ने पूछा था, सर क्या इसमें मैं एंटर कर सकता हूं? ऐसा न्यू कमेंट किया था कि सर 500 पे सपोर्ट है, 50 पे सपोर्ट है। देखो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे देखो, मल्टी शेयर स्टॉक एडवाइजर ने स्टॉक को बेचा है। ठीक है, तो स्टॉक आज कंटिन्यूसली फॉल करता हुआ दिखाई दिया, स्टॉक ने सपोर्ट भी नहीं लिया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो हर एक लोगों का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अलग होती है। ये बंदा क्या करता है, मल्टीप्लायर शेयर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, वो क्या करता है, जितने भी एसएमई स्टॉक लिस्ट होते हैं, कोई भी भाव पे लिस्ट होते हैं वो खरीद लेता है, कोई भी भाव पे लिस्ट होता है खरीद लेता है। ठीक है, स्टॉक को 6 दिन के अंदर बेच देता है, 6 से 7 दिन के अंदर बेच देता है। अगर स्टॉक ऊपर जाए तो भी ठीक, नीचे जाए तो भी ठीक। तो ये इसने बंदे ने सेम किया, इसने खरीदा लिस्टिंग पे, और जैसे ही 6 दिन हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक लॉस बुक करके एग्जिट हो गया। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटेजी है, पता नहीं इसमें कितना प्रॉफिट होता है लॉस होता है, आप ऐसा तो बैक ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें नेगेटिव है, हो सकता है स्टॉक थोड़ा और नीचे जाता हुआ दिखाई दे। देखते हैं सपोर्ट कहां पे लेते हैं। एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास है आईपीओ के जरिए, मुझे लगा था ग्रे मार्केट प्रीमियम की वजह से अच्छा लिस्टिंग होगा, लेकिन इसने तो अटका दिया। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लास्ट नॉट द लिस्ट, सुप्रीम सुजलोन के बारे में। देखो सुजलोन में यहाँ पे इसको पेनल्टी लगी थी 173 करोड़ की, सेटलमेंट कंपनी के फेवर में आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं किया है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, और इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म का सपोर्ट सुजलोन ने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का सुजलोन का ब्रेक कर दिया। एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास कुछ क्वांटिटी है, मैं कल एग्जिट करने का सोच रहा हूँ, पार्शियल 50% या 40%, देखते हैं यहाँ पे। एंड स्टॉक का भी टेक्निकल सपोर्ट आ चुका है, 60 एंड 50 के आसपास आ सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा सुजलोन के अंदर, बंदा फॉल और हो सकता है। चलिए, तो ज्यादातर मैंने न्यूज कवर कर दिया। फिर आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरी आती है यहाँ पे, सेंसर फार्मा सर न्यू आईपीओ है, अपडेट कर दीजिए, राजू जी का मैसेज था। देखो राजू जी, मैं सिंपल बोलूंगा, लिस्टिंग 72% से ज्यादा हुई है। ठीक है, स्टॉक काफी तगड़ा लिस्ट हुआ है सेंसर वाला। तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं 400 का स्टॉक, ठीक है, 280 पे लिस्टिंग होने वाला था स्टॉक के लिए, जो लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी, अभी 600 पे होती हुई दिखाई दी, देन फॉल। सी अभी के लिए रिस्की है, जितने भी रिसेंटली स्टॉक लिस्ट हुए हैं, हो सकता है शॉर्ट टर्म में मोमेंटम करे, लेकिन पहले तो डे लो पे क्लोजिंग ऑलमोस्ट होती हुई दिखाई दी। दूसरा, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, तो क्या है कि भाई स्टॉक में क्रैश होना स्वाभाविक है, ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। ज्यादातर मार्केट में क्रैश है, आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए ऐसे मार्केट के अंदर। और लिस्टिंग पे अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में क्या है, कुछ बता सकते हैं? देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जनरली बैंकिंग स्टॉक गिरते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, रेपो रेट कट होते बैंकिंग स्टॉक गिरते हैं, और ये 100 से 63 आ गया, ऑलमोस्ट 40%। अब ये सपोर्ट के नजदीक है, पता नहीं बाउंस बैक होगा कि नहीं। शायद हो तो मे बी 80 तक जाए, लेकिन मुझे लगता है टेम्पररी बाउंस होके वापस नीचे जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। तो मैं स्टॉक को कितने सालों से देख रहा हूँ, स्टॉक नल्ला पुल बैक करता है, फॉल कर जाता है, तो ये अब ये सब जो आने वाले दिन में टेक्निकल चार्ट्स तो यही बता रहे कि और फॉल कर सकता है। सर मैंने आपको बहुत बार पूछा, आपने रिप्लाई नहीं दिया। भाई मैं वापस यहाँ पे दे देता हूँ, मनीष कुमार जी, सर्वेश्वर फूड, ठीक है। तो सर्वेश्वर फूड देखो, स्टॉक 9 रुपए का स्टॉक है एंड सस्टेन ही नहीं करा, ठीक है। ऐसे स्टॉक क्यों देखना चाहते हैं मुझे पता नहीं। स्टॉक में फंड्स, देखो 9 रुपए का स्टॉक है और आई थिंक बहुत छोटी मार्केट कैप का स्टॉक है, ठीक है। ग्रोथ भी कोई खास है नहीं दिखाई दे रही, तो कॉशियस रहेगा मेरे भाई, ठीक है। 9 रुपए का स्टॉक है, बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है आप सभी को। सर म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है ऐसे मार्केट के अंदर, ठीक है, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, मुझे कहाँ पे पूछा था किसी ने, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे किसने पूछा था। सर बेस्ट म्यूचुअल फंड मॉडरेट रिस्क हाई रिटर्न टाइप का। देखो मैंने म्यूचुअल फंड की अगर बात करी जाए तो मुझे जो अभी के लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा पसंद आ रहे हैं वो आप बोल सकते हैं पीजेएम फ्लेक्सी कैप फंड, वो काफी अच्छा है। फ्लेक्सी कैप है, यानी कि सभी स्टॉक का मिक्सर है, ना स्मॉल कैप ना मिड कैप, तो आई थिंक वो शायद ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, तो अगर आप वो ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। और वैसे भी मैं रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, तो आप इंटरेस्टेड है तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको प्रॉपरली टाइमली एंट्री एग्जिट करना है, तो आप ऐसा हो तो हमारे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री करके, ठीक है। छोटा सा कमीशन हमको मिलता है और हम आपको सपोर्ट करते हैं, बाकी आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। चलिए उसके अलावा यहाँ पे ईपैक के बारे में मुझे क्वेरीज मल्टीपल टाइम आती हुई दिखाई दी, सर ईपैक ड्यूरेबल। देखो ईपैक ड्यूरेबल मुझे लगता है कि शायद कल फॉल करे, शायद, क्योंकि ग्लोबल मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है, लेकिन बंदा बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है, और हम लोगों ने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, तो जिस तरह से जा रहा है हाई चांसेस है कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मतलब कल कल का पता नहीं, लेकिन बाकी तो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है ऐसा तो दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये जिस तरह से जा रहा है हाई चांसेस है कि 600 टेस्ट करेगा। अगर आपको सपोर्ट रखना है तो सपोर्ट ऐसा होता है 480 का देख सकते हैं स्टॉक में, चांसेस हाई है। देखो आप ये समझो, मैं हम लोग लाइव वापस आएंगे कल, कल पॉसिबल हो पाएगा तो, बाकी चांसेस हाई है कि हो सकता है। रही बात रेमंड की, रेमंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है स्टॉक, ठीक है, बार बार ऊपर जाने से फॉल कर रहा है, तो अभी के लिए देखो एक सपोर्ट है नजदीक 1600 या 1650 का सपोर्ट है, अगर ब्रेक हुआ तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बाकी आई थिंक सो, देखो स्टॉक काफी पिटा हुआ स्टॉक है, आई थिंक ऊपर के लेवल से काफी पिट चुका है, तो एक बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, फॉलिंग मार्केट है तो जल्दी भागेगा भी नहीं, टाइम लेगा, लेकिन आई थिंक बाउंस हो सकता है। चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्मार्ट मनी बूस्ट बाय मार्केट ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।